हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूं कि जो रीजनिंग टॉपिक होता है, इसका कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन का। इसमें सिर्फ हमारा थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग, यानी ओवरऑल हमारा स्किल टेस्ट किया जाता है कि आप कितना डीपली और फास्ट सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि दी गई समस्याओं में एक पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी सीटी दी गई है। ये सीट दी गई है, इसमें 4 विकल्प में से यह पता लगाएं। देखिए, जो 4 विकल्प दिया गया है, इसमें पता लगाना है कि जब पारदर्शी सीट को यानी इसको मध्य से यानी बीच से मोड़ दे तो किस तरह का पैटर्न दिखाई देगा, इनमें से किस तरह का आकृति दिखाई देगा अगर इसको हम लोग बीच से मोड़ दे तो देखिए कैसे इसका सेव है। अगर मोड़ेंगे तो ये दोनों में से कोई एक ही दिखाई देगा। देखिए, एक तो ऐसे है और ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, अगर इसको हम लोग मोड़ देंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा मोड़ेंगे तो। ठीक है, और ये वाला यहाँ ऐसे आ जाएगा और ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का शेप जो है इस ऑप्शन में किस में दिखाई दे रहा है। देखिए, ये 3 नंबर में इस तरह का ऑप्शन दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन विषम है यानी अलग है, चुने। ए है ग्रेनाइट, बी लिग्नाइट, सी पीट या डी एंथ्रासाइट। तो देखिए, ये जो लिग्नाइट है या पीट है या एंथ्रासाइट है, ये सब जो एक प्रकार की कोयला के टाइप हैं, यानी कोयले के प्रकार हैं। ठीक, और जो हमारा ग्रेनाइट है ये कोयले का प्रकार नहीं है, यानी कि तीनों एक तरह से समान है। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए जो ग्रेनाइट है वो तीनों से अलग हो जाएगा और यही हमें निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि RFT QDQ PBN OZK, तो हमारा अगला प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, यानी अगले नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो देखिए, दिया गया है कि RQPO। देखिए, RQPO, तो ओ से पहले क्या आता है। देखिए, एक एक घट रहा है। ओ के बाद क्या आता है पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो ओ से पहले क्या आता है एन आता है। ठीक है, तो देखिए एन से शुरू होने वाला कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, हालांकि हम सबको चेक करेंगे, लेकिन आपको जो है पहला ही डिजिट से आंसर मिल गया। दूसरा है एफ, इसके बाद है डी, इसके बाद है बी, इसके बाद है जेड। यानी जेड से 2 जोड़ेंगे तो बी आएगा, बी में 2 जोड़ेंगे तो हमारा डी आएगा, और डी में 2 जोड़ेंगे तो एफ आएगा। तो जेड में क्या 2 जोड़े कि जेड आ जाए, तो किस में 2 जोड़ेंगे तो जेड आएगा, तो आपका एक्स में 2 जोड़ेंगे तो जेड आएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये जो टी है, टी से पहले क्यू, क्यू से पहले एन, एन से पहले के, तो के से पहले क्या आएगा। देखिए इसमें क्या है, के है, के के बाद 2 जोड़ा गया है, तो के के बाद एल एम एन, सॉरी 3 जोड़ा गया है, 3, यहाँ भी 3 जोड़ेंगे तो अगर एन में 3 जोड़ेंगे तो ओ पी क्यू, जो कि क्यू दिया है, क्यू में 3 जोड़ेंगे तो आर एस टी। तो यहाँ पर अगर 3 जोड़ेंगे, हमें लाना के है, तो किस में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ एच में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो आपका के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि 69 जो है जिस तरह से 60 से रिलेटेड है तो उसी तरह से इनमें से कौन किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी कि 69 को क्या करें कि 60 आ जाए। तो जिस तरह से 69 को उस प्रोसेस से सोल्व करने पर 60 आएगा, उसी प्रोसेस से हमें इनमें से किसको सोल्व करने पर उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 69 है, 69 में क्या क्या अंक है, 6 है और 9 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद कितना आएगा, 15 आएगा और 15 में अपने मन से 4 से गुना कर देंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से सारा ऑप्शन को चेक करेंगे। जैसे पहला है 95, तो 95 में कौन कौन सा पहला ही अंक को हम लोग सोल्व करेंगे। तो 95 में होता है 9 और 5, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 5 14 और 14 में अपने मन से 4 से गुना करेंगे तो 14 चौका 56, लेकिन यहाँ पर 104 दिया है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला है 7 और 7, ये दोनों को जोड़ लेंगे, 7 और 7 14 और 14 में जब 4 से गुना करेंगे तो 14 चौका 56, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, यानी इस तरह से जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सी और डी को भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इसमें से भी बताना है कि सबसे अलग कौन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, सी, इसके बाद ई, इसके बाद जी। तो देखिए सी में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा, ई में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो जी आएगा। ठीक है, इसके बाद बी ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या क्या है, जी के ओ, अगर आप जी में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, HIJK, यानी 4 जोड़ेंगे तो आपका के आ जाएगा, और अगर के में 4 जोड़ेंगे तो हमारा ओ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब सी को चेक करते हैं, JLN, जे में कितना जोड़े कि एल आए तो KL, यानी आपका 2 जोड़ेंगे तो एल आएगा और इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका एन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर डी में ऐसा करेंगे, देखिए डी को बनाते हैं, डी में क्या है, OSV, ओ में कितना जोड़ेंगे तो एस आएगा, PQRS, यानी 4 जोड़ेंगे तो आपका एस आएगा, और एस में कितना जोड़ेंगे तो भी आएगा, भी लाने के लिए जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि एस के बाद भी आता है, तो एस के बाद TUV, यानी 3। अब देखिए यहाँ समझिए, यहाँ क्या है, इस दोनों में, इस वाला में हम 2 ही जोड़ रहे हैं, यानी इक्वल चीज़ जोड़ रहे हैं, यहाँ जो जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 2 जोड़ रहे हैं, इस वाला पोर्शन में यहाँ 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 4 जोड़ रहे हैं, यानी इक्वल चीज़ जोड़ रहे हैं, इस वाले पोर्शन में यहाँ पर 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 2 जोड़ रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी में यहाँ 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग 3 जोड़ रहे हैं, जो कि इन तीनों से हमारा ये अलग है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भले हम लोग अलग अलग वैल्यू जोड़ रहे हैं लेकिन जोड़ तो रहे एक ही साथ, जैसे यहाँ 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 4, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 2, लेकिन यहाँ पर हम 4 जोड़े और यहाँ पर 3 जोड़ दिए, यानी कि दोनों अलग अलग हो गया। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूतावास राजदूत से जिस तरह संबंधित है उसी तरह से क्या जो है यहाँ पर क्या होगा जो कि गिद्ध से संबंधित होगा। ठीक है, तो देखिए जो राजदूत लोग होते हैं, अब राजदूत किनको बोलते हैं, जैसे एक देश से दूसरे देश को
बात कराने के लिए या छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक दूतावास केंद्र खोला जाता है और उसमें आप अपना जो एम्बेसडर होते हैं, जो राजदूत लोग होते हैं, उसमें वो चीज़ जो है करते हैं। ठीक है, यानी कि राजदूत लोग को रहने के जो घर होते हैं उनको हम लोग दूतावास बोलते हैं। ठीक है, तो गिद्ध के रहने वाले घर को क्या बोलेंगे? घोंसला बोलेंगे, यानी नेस्ट। ठीक है, यानी यहाँ पर घोंसला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि FC और AF को क्या करे कि 63 आ जाए, फिर BL और CE को उसी तरह से क्या करे कि 112 आ जाए। तो जिस तरह से ये दोनों को प्रोसेस करने पर जो आंसर आएगा, जिस तरह से ये आ गया, उसी प्रोसेस से इसको सोल्व करने पर यहाँ कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या लिखा है। पहले FC है, FC और यहाँ है AF, तो इसको प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जैसे F कितना नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे आता है। C कितना नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। A कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। और F कितना नंबर पे आता है, तो आपका 6 नंबर पे आता है। ठीक है, और इस दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ लिए, इस दोनों को भी जोड़ लीजिए, और जो @ लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 6 और 3 9, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, और 6 और 1 7 और 9 7 63, जो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से सेकंड वाला को चेक करते हैं। क्या दिया है? BL और CE, BL और CE, BL और CE, यहाँ भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो B कितना नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। L कितना नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर गुना है तो गुना, फिर C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। और E कितना नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे तो 12 2 14, फिर गुना 5 और 3 8 और 14 8 112, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 112। ठीक है, तो उसी तरह से GF और BI को चेक करेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। GF और BI, GF गुना BI। ठीक है, तो G कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। ठीक है, F कितना नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, तो दोनों को जोड़ लिए। गुना B कितना नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। I कितना नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। I 9 नंबर पे आता है ना। E के बाद FGHI, हाँ 9 नंबर पे आता है। ठीक है, इसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो 7 6 13, फिर गुना है तो गुना, और 9 2 11, और 13 के पढ़ा 11 बार पढ़ेंगे तो आएगा 13 1 14। आप गुना करके देख लीजिएगा, इसको गुना करने पर इतना आएगा। ठीक है, इतना 143। ठीक है, तो देखिए कहीं ऑप्शन में 143 आ रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे सोल्व कर लेंगे। बेसिकली कुछ करना नहीं है, इन दोनों का प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ देना है दोनों को, और यहाँ बीच में मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देना है बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फल, और बोल रहा है एक है मीठी चीज़ें और एक है केक, यानी इन तीनों के बीच में रिलेशन हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में किस तरह का क्या रिलेशन है। तो मान लीजिए पहले हम लोग खोजते हैं नो वाला, नो मतलब किसमें रिलेशन नहीं बनेगा। तो आप बताइए, ये जो फल है, फल कभी केक हो सकता है? भाई फल अलग चीज़ है और केक अलग चीज़ है। हाँ, ये चीज़ बोल सकते हैं कि फल वाला भी हम लोग केक बना सकते हैं, लेकिन फल कभी केक नहीं हो सकता है। ठीक है, फल अलग चीज़ है, केक अलग चीज़ है।
बनाने को तो हम बना सकते हैं उसको, लेकिन खुद से तो फल कभी केक होगा नहीं, खुद से कभी फल केक होगा नहीं होगा। यानी कि फल हमारा एफ लिख देते हैं, एफ फल, और केक को के लिख देते हैं, केक। ठीक है, यानी ये भी हमारा अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया। अब बताइए जो मीठी चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें ये क्या हो सकती है। देखिए ये जो फल है, सभी फल सॉरी ये जो केक है, केक आमतौर पर मीठा होते हैं ना, यानी मीठी चीज़ें के अंदर में केक को रख सकते हैं। तो ये हम बड़ा वाला मीठी चीज़ें बना लिए। ठीक है, बड़ा वाला मीठी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं स्वीट थिंग्स, यानी एक सेकेंड, स्वीट थिंग्स। ठीक है, स्वीट थिंग्स हो गया। अब बड़ी जो मीठी चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें उसके अंदर केक आ सकता है, क्योंकि केक हमेशा मीठा ही होता है, तो इसके अंदर में आ गया। लेकिन ये जो फल है, फल ज़रूरी थोड़ी है कि सारा फल मीठा ही होगा, नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ फल मीठा हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे मिला सकते हैं। यानी कुछ फल में, सिर्फ फल वाला में कुछ फल मीठी चीज़ें हो सकती है, यानी मीठी चीज़ें का कुछ पार्ट फल में आ सकता है। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसे मिला सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग घर में एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं। ठीक है, ये तो 4 दिया गया है, इसमें से विषम कौन है, यानी अलग कौन है। देखिए तो सबसे पहले ऑप्शन ए को करेंगे। जैसे 12 को क्या करें कि 105 आ जाए, उसी तरह से 11 को क्या करें कि 96 आ जाए। जिस तरह से 12 को क्या करें कि 105 आ जाए, यानी जिस तरह से किसी भी एक ऑप्शन को सोल्व करेंगे, अगर उसी फार्मूला से अगर हमारा 3 क्वेश्चन यानी 3 ऑप्शन अगर उसी तरह से सेम फॉलो करेगा, अगर एक उसमें से नहीं करेगा तो वही हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसमें से 3 जो है वही प्रोसेस फॉलो पक्का करेगा। तो चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। जैसे है ऑप्शन नंबर ए 12, और 12 से हमें 105 लाना है, तो क्या कर सकते हैं। देखिए 12 में 9 से गुना कर दीजिए, 12 9 108, 8 में अपने मन से 3 से गुना कर दीजिए तो आपका 105 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यानी क्या करना पड़ रहा है, कोई भी जो पहला वाला अंक है उसको 9 से गुना कर दिए और अपने मन से 3 घटा दिए। तो यही चीज़ अब इसमें करेंगे। अगर ये फॉलो कर गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो यही हमारा विषम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन बी को देखते हैं। जैसे ऑप्शन बी को, एक मिनट इसको हटा ले रहे हैं। ऑप्शन बी में है 11, तो 11 को अपने मन से 9 से गुना करेंगे तो 11 9 99, और 99 में अपने मन से 3 घटाएंगे तो देखिए हमारा ये 96 आ गया है, ये 96 आ गया है, यानी ये भी सही है और ये भी सही है, 105 आ गया है। अब सी को चेक करते हैं। सी में है 10, और 10 में 9 से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो हमारा 90 आ गया, और 90 में अपने मन से 3 घटा दीजिए। यहाँ भी अपने मन से 9 से गुना किए थे, यहाँ भी अपने मन से 3 घटा दीजिए तो हमारा 86 जो है नहीं आएगा, यहाँ 87 आएगा, क्योंकि 90 में 3 घटाएंगे तो 87 आता है, ना कि 86। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा अलग हो गया। अब देखते हैं कि डी फॉलो कर रहा है कि नहीं। 13 है तो 13 और अपने मन से 9 से गुना करा दिए तो 13 9 117, 117 में अपने मन से 3 घटाएंगे तो 114 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यानी इस तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यही हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी सारा वो मेथड फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए पीटर कहता है, मान लीजिए यहाँ कोई गर्ल है,
मान लीजिए यहाँ कोई गर्ल है और यहाँ कोई पीटर है, ठीक है, और ये जो है इसके ओर इशारा करके बोलता है कि ये जो है, यह जो है, ये लड़की जो है वो मेरे पिता यानी पीटर के पिता है। तो पीटर के पिता क्या होंगे, मान लीजिए कोई इसके पिता है, पिता का मतलब मेल है, प्लस हो गए, पिता की इकलौती संतान, इकलौती, अच्छा बताइए इनका इकलौती संतान क्या होगा, यही होगा, पीटर ही होगा, पीटर होगा ना। संतान की बेटी है यानी इसकी संतान जो है ये पीटर, इसकी ये बेटी है, इसकी ये बेटी है, तो ये माइनस में हो जाएगी, बेटी है। तो पीटर की पत्नी यानी इसकी पत्नी, यहाँ पर कोई इसकी पत्नी है, मान लीजिए पत्नी तो हमें फीमेल है, ठीक है, तो उसकी लड़की से क्या संबंध है, यानी वो लड़की कौन है, लड़की की कौन है, ये पीटर की पत्नी, तो ये इसकी माँ होगी, क्योंकि ये पीटर इसका पापा हो गए, ठीक है, तो इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी उस लड़की से क्या रिश्ता है, तो उस लड़की से क्या रिश्ता है, देखिए जो लड़की है इससे इनका रिश्ता है माँ का, और माँ का इससे रिश्ता है बेटी का, ठीक है। तो यहाँ पे लड़की से पूछा है तो लड़की की कौन हुई, ये माँ हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और इसका आंसर फिगर बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है मैच करेगा। तो देखिए ये इसमें से ये मैच करेगा, देखिए कैसे, जैसे देखिए इसको हम लोग यहाँ पर, एक सेकंड इसका कलर चेंज कर ले रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे मिला देंगे क्योंकि सब में मिलाया हुआ है, बेसिकली यहाँ पर मिलाया हुआ है, देखिए यहाँ पर मिलाया हुआ है, और इसका ये पार्ट जो है, इसका ये पार्ट जैसे इसको भी ऐसे मिला दिए, ये पार्ट आपका रंगा हुआ है, ठीक है, इस ये पार्ट रंगा हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में यानी ऑप्शन सी में, यानी चौथा हमारा सही हो जाएगा, और ये चौथा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। इस तरह का कलर बन जाएगा, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से या शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, नीचे 4 जोड़े दिए गए हैं, उनमें से विषम कौन है यानी अलग कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है, होमवर्क हो गया, ये आपको ट्राई करना है, क्योंकि विषम वाला हम बहुत सारा बता दिए हैं कि आपको मेथड फॉलो करवाना है। इनमें से कोई 3 ऑप्शन जो है सेम मेथड फॉलो करेगा और एक जो है अलग मेथड फॉलो करेगा, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो क्योंकि बोला है विषम कौन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि TURKY को क्या करें कि हमारा ये आ जाए। तो जिस तरह से ये आएगा उसी तरह से किशन को हमें उसी मेथड से फॉलो कराने पर JTBOL आएगा, और उसी तरह से नोकेल को हम उसी मेथड से फॉलो करेंगे तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा, और इसमें से कौन सा आंसर आएगा यही बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, TURKI लिख लेते हैं, TURKY, और यहाँ इसके नीचे क्या लिखा है, VSL, एक सेकेंड इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, VSLZU। तो देखिए क्या करना है, यहाँ K है, ठीक है, K है, देखिए क्या करना है, U में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, V आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ। R में 1 जोड़ेंगे तो S आएगा, K में 1 जोड़ेंगे तो L आएगा, और Y में 1 जोड़ेंगे तो Z आएगा, और ये T है, इस T को यहाँ 1 जोड़ेंगे तो हमारा 1 जोड़ेंगे तो U आएगा, यानी शुरू वाला को लास्ट वाला में जोड़ना है, ठीक है। बाकी सब सेम जोड़ना है। जैसे क्या लिखा है, किशन को JTBOL लिखा है ना, लिख लेते हैं यहाँ, इसको हटा लेते हैं पहले, हाँ, किशन KISHN
JAN, किशन हो गया। और क्या लिखा है JTBOL। देखिए I में एक जोड़ेंगे तो L आएगा, S में एक जोड़ेंगे तो T आएगा क्योंकि S के बाद T आता है, और A के बाद B आता है, N के बाद O आता है, और ये K जो है K में एक जोड़ेंगे तो L आएगा, K के बाद L आता है। ठीक है, तो यानी शुरू वाला को जोड़ के लास्ट में लिख दिया है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, चलिए उसी तरह से अब ये बनाते हैं। नोकेल लिखा है, नोकेल NOKEL, NOKEL। तो ये शुरू वाला को जोड़ के यहाँ लास्ट में लिखना है, तो लिख लेते हैं। N के बाद O आता है। ठीक है, बाकी O के बाद P आता है, K के बाद L आएगा, E के बाद F आएगा, और L के बाद K आएगा, यानी PLF। L के बाद M आएगा। ठीक है, M यानी PLFMO। देखिए PLFMO, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली हम लोग को समझना मेथड है। ठीक है, एक बार मेथड समझ गए तो बिल्कुल इसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द रॉन्ग इन दिस सीरीज, यानी रॉन्ग नंबर इसमें से कौन है। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, या ये है, इनमें से कौन सा रॉन्ग नंबर यानी गलत कौन है उसका पता लगाना है। तो देखिए ये जो सीरीज देखेंगे इसमें से ये सीरीज देखते ही हमें कुछ ना कुछ तो मालूम चल ही गया। जैसे मान लीजिए इधर मालूम नहीं चला, मान लीजिए इधर मालूम नहीं चला, लेकिन ये इतना है, जो इतना है इसमें तो कुछ ना कुछ मालूम चल गया कि ये जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी, ये तो स्क्वायर 11 का स्क्वायर ही है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, और ये भी जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। 559 भी देखिए डिवाइड कर रहे हैं हम, 559 नहीं है, 594 है, तो 11 से ये 594 भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए 11 5 55, 59 में से 55 घटाएंगे तो 4, और ऊपर से उतरेगा 4, 11 चौक 44। ठीक है, 44, और 44 में 44 घटाएंगे तो कट जाएगा, यानी सारा जो है 11 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये जो 279 है, 279 ये हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस सेट का चयन करें जिसमें नंबर उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित, यानी नीचे दी गए सेट के नंबर, यानी जिस तरह से ये संबंधित है एक दूसरे से उसी तरह से इनमें से कौन सा संबंधित होगा। ठीक है, यानी फॉलो किस तरह से कर रहा है। जैसे देखिए अगर क्या क्या दिया है, 14, 12 और 84, ये किस तरह से आपस में संबंधित है। तो देखिए अगर 14 को हम लोग 2 से भाग दे दिए 2 7 14, यहाँ कर दिए गुना, इसके बाद क्या है 12, और लिख दिए 12 7 84, यानी इसको 2 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद इस 12 से गुना करा देना है, तो हमारा 84 आ गया। अब देखते हैं उसी तरह से इसमें कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे पहला है 9, तो 9 में तो पहला नंबर 2 से, पहला चीज़ कि 9 से तो 2 में भाग लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 से भाग लगाना है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। और दूसरा है 6, तो 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 3 आ गया। और ये जो 19 है, ये जो 6 तो भाग लगा दिए 2 से, 19 है, इसको हम लोग 19 से गुना करा लेंगे तो 19 तिया 57, और जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, यानी यही जो है ऑप्शन हमारा इसके अनुसार जो है फॉलो कर रहा है। यानी पहला वाला को 2 से डिवाइड करना है, और जितना आएगा उसमें से दूसरा वाला को मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा वाला हमारा आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें से आप चेक कर लीजिएगा, कोई फॉलो नहीं करेगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।